पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान को ही जो है पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। मिली है अगर ज़िंदगी तो मिसाल बनकर दिखाओ, मिली है अगर ज़िंदगी तो मिसाल बनकर दिखाओ, आजकल इतिहास के पन्ने तो रिश्वत दे के भी लिखे जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म की अगर बात करें, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म जो है वो गुजरात में होता है, 1166 ईस्वी के आसपास में होता है। इनके पिता का नाम जो था वो सोमेश्वर प्रथम था। इसकी माता का नाम जो था वो कपूरा देवी थी। यह जो हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे। और इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु जो है अजमेर में हुआ। पृथ्वीराज चौहान के जो है राज क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत जो है पारंपरिक रूप से जो है यह राज क्षेत्र से कर रहा था। और इनका जो वर्तमान अगर क्षेत्र की बात करें, ये कहाँ किस क्षेत्र, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये कहाँ शासन कर रहा था, तो राजस्थान, वर्तमान के जो राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली के आसपास जो उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भारत का जो हिस्सा है वहाँ पे जो इसका जो नियंत्रण था। अगर इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी जो थी वो अजय मेरू थी। राजधानी नई दिल्ली में इन्होंने जो बाद में स्थापित किया। अजय मेरू आज का जो है अजमेर जो है वहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि वह जगह है। और इस अपनी राजधानी इन्होंने जो दिल्ली स्थापित किया था। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वीराज चौहान के विषय में अधिकांश जानकारी जो मध्ययुगीन पौराणिक वृत्तांतों से ही प्राप्त मिलती है। तेराइन की लड़ाई, मुसलमान खातों के अलावा जो हिंदू एवं जैन जो लेखकों के द्वारा जो मध्ययुगीन काव्य में इनकी जो उल्लेख मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो है, हमीर देव काव्य, हमीर महाकाव्य है, पृथ्वीराज विजय है। इसके अलावा कई अन्य जो पृथ्वीराज प्रबंध है। सारे ग्रंथ में जो है इनकी जानकारी, इनके विषय में जो हमें जानकारी मिलती है इन सारे ग्रंथों में। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें, इनकी प्रारंभिक जीवन जो है बहुत 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है राजवंश को संभाला, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु जो है 11 वर्ष के ही समय में हो गया था। इसके पिता की मृत्यु में भी के समय की बात अगर होती है तो जो इसके पिता की मृत्यु के बारे में जो कई सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो पृथ्वीराज तृतीय के समय जो अपने शासनकाल का समय अगर आरंभ होता है तो इस जो सिर्फ 11 वर्ष का था उसी समय इसका जो है शासनकाल होता है। और इस समय की पुष्टि सोमेश्वर प्रथम जो था, या सोमेश्वर जो इनके पिता थे, उनके जो है शासन वंश के जो अंतिम जो है शिलालेख और इनके जो शिलालेख है, दोनों का वर्ष की अगर बात करें, दोनों के जो समय काल है वो एक ही है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं, इस तरह से कहा जाता है अक्सर कि जो सोमेश्वर प्रथम और पृथ्वीराज तृतीय का जो है मृत्यु के बाद जो पृथ्वीराज तृतीय शासक बना था वहाँ का। ठीक है। हमीर महाकाव्य जो है इसका दावा है कि सोमेश्वर प्रथम स्वयं जो पृथ्वीराज को सिंहासन पर बैठाया तथा स्वयं अपने आप को जो है जंगल की ओर जो है सेवानिवृत्त होकर चले गए। हालांकि इसके बारे में अगर बात करें तो यह जो एक संदिग्ध बात होती है कि इसमें कोई लाया तय नहीं है, कि यह एक तरह से संदिग्ध है कि एक कहानी की तरह से बताई गई कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, पृथ्वीराज के पूर्व जो है 12वीं शताब्दी से पहले जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर जो है कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंश जो था वो कई बार हमला किया। 12वीं सदी के अंत में जो है अंत तक जो है गजनी के जो है शासक मोहम्मद गौरी ने चौहान राजवंश के पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 1175 में जब पृथ्वीराज बच्चा था, क्योंकि 66 में इसका जन्म होता है और 75 में जो पहली संघर्ष होती है, यहाँ पहली जो बात होती, पहली बार शासक बनते, तो उसमें जो पश्चिमी वाला हिस्सा था उसमें जो है गौरी के द्वारा गौरी जो है गजनी के जो शासक थे उसके द्वारा जो है आक्रमण कर लिया गया, तो उसे कब्जा में ले लिया गया था। मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया तथा मुल्तान पर कब्जा किया और उन्होंने जो 78 के आसपास, यानी कि 1178 के आसपास जो गुजरात पर भी आक्रमण किया, जहाँ पर जो चालुक्य राजवंश जो है, चालुक्य के सोलंकी जो राजवंश था वो वहाँ पे शासन कर रहे थे। गौरी का सामना जो है चौहान से नहीं पड़ता है। गौरी का सामना जो है गुजरात में जो है चौहान के साथ नहीं पड़ता, क्योंकि चालुक्य राजवंश है इसके कासराबाद युद्ध में जो मोहम्मद गौरी को जो है हरा दिया। परंतु गौरी ने अपना प्रयास जारी रखा। पेशावर, सिंध, पंजाब को जीतते हुए चौहान की शक्ति
को पश्चिम की तरफ से जो चैलेंज कर रहा था, इसको जो चैलेंज कर रहा था पश्चिम की तरफ से, और अपना अड्डा अब जो ये गजनी से जो कहीं न कहीं जो अपनी अड्डा, इसकी जो अड्डा थी वो गजनी में थी, जो वो अब अपना अड्डा जो है वो पंजाब की ओर शिफ्ट कर रहा था, तथा इसके पूर्व की तरफ यानी अपने पूर्व की तरफ विस्तार करने के लिए जो अपना अड्डा जो था, अपना जो जगह था वो जो बदल रहा था, गजनी से वो क्या पंजाब आ चुके थे। और पृथ्वीराज चौहान के सीधी सी बात है, जब संघर्ष, क्योंकि वो पश्चिम की ओर तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे थे और ये जो पृथ्वीराज चौहान का राजवंश की तरफ जो बढ़ रहे थे, तो संघर्ष तो होना तय था, इसमें कोई बात नहीं है कि संघर्ष नहीं होती। और तेराइन पहिया संघर्ष जो है वो तेराइन की पड़ली संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। परंतु हमीर महाकाव्य में जो है ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में सिर्फ 2 ही संघर्ष हुए थे, बट कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में जिक्र करते हैं। जैसे हमीर महाकाव्य है जो कहते हैं कि 9 लड़ाइयाँ हुई है, उसी तरह पृथ्वीराज प्रबंध कहते हैं कि 8 लड़ाई का जिक्र मिलता है उसमें, और प्रबंध कोश जो है उसमें जो 12, और प्रबंध चिंतामणि जो है उसमें जो 22 बताया गया है कि 22 संघर्ष हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। इसी कड़ी में जो हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं आगे कि जो हम लोग तेराइन के युद्ध को देखेंगे। तेराइन के युद्ध क्या थी, तेराइन के युद्ध के बारे में हम लोग विस्तारपूर्ण डिस्कस करेंगे। तेराइन की प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तेराइन की प्रथम युद्ध जो है 1190 से लेकर 1191 के दौरान हुआ। मोहम्मद गौरी ने चौहान की छत्रों पर आक्रमण किया और भटिंडा पर जो है कब्जा कर लिया। इससे जो है 1200 घुड़सवारों के साथ समर्थन से जो है जियालुद्दीन तुगलक जो है के जो है अधीन हो गया। जब पृथ्वीराज को यह पता चला तो इन्होंने जो है अपनी भी सेना जो है गोविंद राज के साथ जो है, या जो गोविंद राज सावंत जो थे उसके साथ जो है ये तावर हिंद, भटिंडा को जो तावर हिंद के नाम से जाना जाता था, कि और जो अपने और जो प्रस्थान करने लगा। इसी बीच क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है गौरी की जो मूल योजना थी कि वह जो वापस जाने के लिए तैयार थे, बट जब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जो इसके यश के बारे में पता चला उसे, तो वह इससे जो है संघर्ष करने का जो है फैसला किया और अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर जो निकल पड़े, ठीक है। तेराइन के जो दोनों के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ, जिनमें जो है गौरी को जो है पराजय की हाथ लगी और गौरी जो है वापस गजनी लौट गए। जब ये गजनी लौटते हैं, गजनी लौटने के फलस्वरूप इसे जो है एक तरह से हम बात करें, इसको जो है ईर्ष्या भी कह सकते हैं, इसको जो है इसको पराजय जो स्वीकार नहीं हुआ। इन्होंने जो है अपनी हार का बदला लेने के लिए क्या किया कि अपने सैनिकों को मजबूत, यानी वहाँ जो चुने हुए सैनिक संगठन थे उनको जो है 1,20,000 जो लगभग चुनिंदा अफगान से ताजिक और तुर्क घुड़सवार को सुसज्जित करके जो है पूरी तरह से सज्जित करके जो है इकट्ठा किए। और उसके बाद उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के राजा जो है विजय राजा के द्वारा जो है सहायता लेते वहाँ पे, और वह मुल्तान और लाहौर होते हुए जो चौहान राजवंश जो है आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय तक जो है पृथ्वीराज तृतीय की जो है स्थितियाँ, कुछ हिंदू राजाओं के बीच में संघर्ष हो चुका था, तो हिंदू राजाओं जो थे उसके ऊपर जो कोई अत्यधिक जो है या कोई ज़्यादा हेल्प नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो है यह परिणाम हुआ कि इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय की जो हार हुई। और पृथ्वीराज तृतीय की जैसे ही हार होती है तो पृथ्वीराज जो है अपने घोड़े पर जो भागने की कोशिश करता है, परंतु वह सरस्वती किला जो है आज का जो वो सिरसा जो है हरियाणा के जो सिरसा जिला पड़ता है वहाँ पे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पे जिसको पकड़ लिया गया, ठीक है। इसको पकड़ लिया गया। इसके बाद इसकी मृत्यु के बारे में भी कई सारे भ्रांतियाँ, इसकी मृत्यु के बारे में भी कई सारी बातें चलती है। मृत्यु जो है कहीं न कहीं जिसको मृत्यु दंड दिया गया इसे, लेकिन अधिकांश स्रोतों से यह पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी अजमेर थी, जहाँ पे इसे ले जाया गया, जहाँ पे जो उसे जो है गौरियों के अधीन राजा के रूप में जो था इसे स्वीकार कर या योजना बनाए रखने का रखा गया था कि यह जो गौरी के अंतर्गत अधीन जो यह राज्य करेगा। लेकिन यह बात जो है पृथ्वीराज तृतीय को जो है शायद अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके अंत में जो उसे मार दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार जब पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, उसके बाद उसे जो अंधा कर दिया गया
ये भी एक अपनी जो है बात कहते हैं। और पृथ्वीराज जो अपनी मृत्यु के बाद जो अपने भाई हरिराज को हटाकर जो गोविंद राज, इनके बेटे जो गोविंद राज थे, उसको जो गौड़ियों ने जो वहाँ का राजा नियुक्त किया। और हम